नहीं, मुझे कुछ स्वीकार नहीं है तुम्हारा, तुम पीछे खड़े रहो। जब कह रहे पीछे आने को तो आ जाना यहाँ पे, यहाँ आ जा। हेलो दोस्तों, जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है और पिछली फिल्मों की तरह ट्रेलर से उतनी हाइप न मिलने के बावजूद भी दर्शकों के बीच अपनी जगह बना रही है। एक बार फिर से निर्देशक सुभाष कपूर एक मनोरंजक कोर्टरूम ड्रामा पेश करने में सफल हुए हैं। हालांकि इस बार फिल्म का नजरिया थोड़ा सा अलग है। पिछली दो फिल्मों की तरह भारतीय न्याय व्यवस्था पर सीधे सवाल उठाने की बजाय यह फिल्म एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। यह विकास परियोजनाओं के नाम पर किसानों की जमीन और उनकी इच्छा के विरुद्ध ये जमीन लेने जैसे सरकारी कामकाजों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जॉली एलएलबी 3 न केवल मनोरंजन करती है बल्कि हमारे अन्नदाता यानी किसानों के अधिकारों के बारे में एक शक्तिशाली संदेश भी देती है। यह फिल्म साबित करती है कि एक अच्छी कहानी और दमदार निर्देशन कम प्रचार के बावजूद भी दर्शकों के दिलों में जगह बना सकती है। आइए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। आखिर इसकी कहानी क्या है? इस तीसरे पार्ट में कहानी पिछली दो किस्तों की परंपरा को आगे बढ़ाती है। अब जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली, जो कि अक्षय कुमार इस रोल को प्ले करते हैं, कानपुर से निकलकर दिल्ली की अदालत में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं जगदीश त्यागी उर्फ जॉली, जो कि अरशद वारसी ने प्ले किया है, वो भी मेरठ की गलियों से अब आगे बढ़कर राजधानी की कोर्ट में हाथ पैर मार रहे होते हैं। दोनों के बीच केस हथियाने की होड़ इस कदर बढ़ती है कि टकराव और मारपीट की नौबत तक आ जाती है। इसी बीच राजस्थान के परसौल गांव का एक किसान, जो कि कवि है, अपनी पुश्तैनी जमीन जाने माने उद्योगपति हीराबाई खेतान की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में खोकर मजबूरी में आत्महत्या कर लेता है। उसकी विधवा जानकी राजाराम सोलंकी दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाती है और यही केस दोनों जॉली के बीच आमने सामने की कानूनी लड़ाई बनकर मैदान बन जाता है। अब यह मामला पहुंचता है जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी, जो कि सौरभ शुक्ला है, उनकी अदालत में, जहां से शुरू होती है किसानों और इंडस्ट्रियल की ऐसी टक्कर जो सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहती बल्कि किसानों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। निर्देशक सुभाष कपूर जॉली एलएलबी सीरीज के मूल स्वर को बरकरार रखते हैं, यानी वो फिल्म के बेसिक्स से नहीं हटते। हाँ, फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा स्लो जरूर होता है, खासकर शुरुआत की 15 से 20 मिनट, जिसमें प्रेमाइज को स्थापित करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। लेकिन जैसे ही दूसरा भाग शुरू होता है, फिल्म स्पीड पकड़ लेती है। इस बार चूंकि किसानों की जमीन हड़पने और उनकी आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों को केंद्र में रखा गया है, इसलिए कई सीन गंभीर हो जाते मगर लेकिन डायरेक्टर हर एक गंभीरता को कॉमेडी के तड़के से हल्का कर देते हैं। बेशक कोर्टरूम ड्रामा में कुछ दृश्य ओवर द टॉप जरूर लगे हैं, जैसे जिला मजिस्ट्रेट का अस्पताल के बिस्तर में गवाही देना और कार रेसों के बीच ऊँटों का दौड़ना, लेकिन इन सब के लिए फिल्म की शुरुआत में ही एक लंबा चौड़ा सा डिस्क्लेमर दिया गया है कि फिल्म में मनोरंजन को सशक्त बनाने के लिए सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। सुभाष कपूर इस बार न्याय और व्यवस्था पर कटाक्ष करने की बजाय किसानों के हक की कहानी कहने पर जोर देते हैं और एक ठोस संदेश सामने रखते हैं, मेरी जमीन मेरी मर्जी। यह संदेश साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि विकास के नाम पर किसानों से ली गई जमीन उचित नहीं है। आइए अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। मूवी का क्लाइमैक्स थोड़ा सा ड्रामेटिक जरूर है, लेकिन ऑडियंस को पूरी तरह से इंगेज करके रखता है। साथ ही मूवी का म्यूजिक कुछ कुछ जगह पर फिल्म को उद्देश्य से थोड़ा भटका देता है, लेकिन ओवरऑल मूवी फुल एंटरटेन का पैकेज है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्षय कुमार कॉमेडी, टाइमिंग और नॉटी स्टाइल की वजह से छाए रहते हैं। वहीं उनके को स्टार्स भी अपनी हंसी और ठिठोली से ऑडियंस को खूब गुदगुदाते हैं। वहीं अरशद वारसी भी जॉली नंबर 1 के रूप में काफी अच्छे दिखे हैं। ओवरऑल मूवी में दोनों जॉली का आपसी टकराव फिल्म को एंटरटेनिंग बना देता है। वहीं सौरभ शुक्ला जज सुंदरलाल त्रिपाठी की भूमिका में चार चांद लगाते हुए दिखाई देते हैं। वो फिल्म की रीढ़ की हड्डी साबित हुए हैं। वहीं विलेन की भूमिका में गजराज राव इम्प्रेसिव नजर आए हैं। उनका किरदार ऑडियंस में एक अलग ही छाप छोड़ता है। वहीं फिल्म में सीमा विश्वास कम डायलॉग्स के बावजूद भी अपनी आंखों और सशक्त अभिनय से गहरी छाप छोड़ती हैं। कोर्टरूम में उनका रोना दिल को छू जाता है।
हुमा कुरैशी और अमृता राव भले ही छोटे किरदारों में हैं, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली हैं। कहने का मतलब ये है कि सहयोगी स्टार कास्ट अपना काम ईमानदारी से निभाती है। दोस्तों, ये फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा से बढ़कर कहीं अधिक है। अगर आप जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी के प्रशंसक नहीं हैं, फिर भी इस फिल्म को एक बार ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म एक सही और एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। इसलिए आपको ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए।